बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। और इस लेक्चर के लिए टॉपिक सिलेक्ट किया गया है एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.2। सबसे पहले एग्जांपल है पेज नंबर 121। सिंप्लीफाई x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सेकंड फ्रैक्शन है x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और प्लस है x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ये किया जाएगा कि इनके फैक्टर्स बनाए जाएंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको फैक्टर बनाए तो ये बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यहां से आपने x कॉमन ले लिया है। जब x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 और नेक्स्ट वाली दो टर्म्स है माइनस x प्लस 2, यहां से कॉमन टर्म आ रही है माइनस 1। जब यहां से माइनस 1 हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। इसी तरह नेक्स्ट फ्रैक्शन में फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकाला जाएगा। तो फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन है x कॉमन। जब यहां से x कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट में फिर आएगा x माइनस 3 और फिर नेक्स्ट वाली दो टर्म्स हैं माइनस x प्लस 3। माइनस x प्लस 3 से कॉमन लिया जाएगा माइनस 1। हाँ जी, जब यहां से माइनस 1 हम कॉमन लेंगे तो इनटू में आ जाएगा x माइनस 3। इसके बाद आगे थर्ड फ्रैक्शन में ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, यहां से कॉमन हम निकाल सकते हैं x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। ये कॉमन लेने के बाद x कॉमन आ गया यहां से और इनटू में आ गया x माइनस 3। फिर नेक्स्ट दो टर्म्स हैं माइनस 2x प्लस 6 और इस माइनस 2x प्लस 6 में से कॉमन आ गया माइनस 2। जब यहां से माइनस 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। इसके बाद देखिए कि यहां पर x माइनस 2 और सेकेंड टर्म में भी है x माइनस 2। अब ये कॉमन आ जाएगा। जब x माइनस 2 कॉमन लिया तो इनटू में आ गया x माइनस 1। इसी तरह सेकेंड फ्रैक्शन में x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, इनटू में फिर आ गया x माइनस 3। इसके बाद लास्ट फ्रैक्शन से x माइनस 3 कॉमन, इनटू में आ गया x माइनस 2। अब इसके बाद x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इनटू है x माइनस 3, हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम को अगर हम x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा x माइनस 3। फिर इस x माइनस 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 3 से। इसके बाद सेकेंड फ्रैक्शन में देखिए एलसीएम को जब हम x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा x माइनस 2 और इस x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 2 से।
और फिर लास्ट फ्रैक्शन में एलसीएम को x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस x माइनस 2 से डिवाइड किया गया है। आंसर आ जाएगा x माइनस 1। उस x माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से। अब इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला यूज होगा। यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 की प्रोडक्ट आ जाएगी एक्स स्केयर माइनस 9 प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होगा, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगी एक्स स्केयर माइनस 4 और यहाँ पर भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट आ जाएगी एक्स स्केयर माइनस 1। अब एक्स के प्लस एक्स के प्लस एक्स स्केयर हो गया 3x स्केयर माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 14। तो ये फाइनली इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। एग्जाम्पल 2 है एक्स क्यू माइनस 8 ओवर एक्स स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई है एक्स के प्लस 6x प्लस 8 ओवर एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1। अब सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले देखिए कि एक्स क्यू माइनस 8 एक्स क्यूब माइनस 8 को हम लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब ओवर एक्स स्केयर माइनस 4 आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2 स्केयर, फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स के प्लस 6x प्लस 8 इसके फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट कोफिशिएंट है प्लस 8। अब 1 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 8 आएगा, तो 8 के सेम साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका प्लस माइनस से आंसर आ जाए प्लस 6। इस तरह पे इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स के प्लस 2x प्लस 4x ओवर में एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1, इसको हम फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेंगे एक्स के माइनस x प्लस 1। इसके बाद एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू में आ जाएगा एक्स के प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्केयर और ओवर में ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला यूज होगा। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली एक्स स्केयर माइनस 2 स्केयर इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई। यहां पर देखिए कि जब आपने इसको स्प्लिट कर दिया है तो फर्स्ट दो टर्म है एक्स के प्लस 2x, इन फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन आ रहा है x, जब x कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 प्लस फिर नेक्स्ट दो टर्म्स हैं प्लस 4x प्लस 8, यहां से कॉमन आ रहा है प्लस 4, जब प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4 और ओवर में इसी तरह के फैक्टर बने हुए हैं एक्स स्केयर माइनस एक्स में से कॉमन आ जाएगा x, तो x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1, फिर नेक्स्ट दो टर्म्स हैं माइनस x प्लस 1, यहां से कॉमन फैक्टर आ रहा है माइनस 1, ये
-1 यहां से कॉमन आ गया और इनटू में फिर आ जाएगा x-1। इसके बाद x-2 इनटू में फिर आ गया x² + 2x + 4 ओवर x-2 इंटू x + 2। यहां पर x + 2 कॉमन अगर ले लें तो इनटू में फिर आ जाएगा x + 4 और ओवर में x-1 कॉमन, इनटू में आ गया x-1। इसके बाद जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। ये x-2 और ओवर में भी एक यही टर्म मौजूद है x-2, ये टर्म्स कैंसिल होगी x-2 और इसके बाद x + 2 और ओवर में भी एक इसी तरह की टर्म मौजूद है x + 2, ये कैंसिल होने के बाद जो टर्म रह गई है x² + 2x + 4 इंटू x + 4 ओवर x-1 इंटू x-1 आ जाएगा x-1 होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट हो गया यहां पर। एग्जाम्पल 3 है डिवाइड x² + x + 1 ओवर x² -9 बाई x³ -1 ओवर x² -4x + 3 and simplify by reducing to lowest form। x² + x + 1 over x² -9 divided by x³ -1 over x² -4x + 3। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि ये डिवीजन की साइन की बजाय यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा और डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन थी अब हम उसको रेसिप्रोकल लिख देंगे, उलट कर देंगे तो फिर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई x² -4x + 3 ओवर x³ -1। नेक्स्ट फिर x² + x + 1 ओवर में x² -9 को हम लिख लेते हैं x² -3²। यहां पर फार्मूला यूज हो जाएगा a² - b²। तो आप जानते हो a² - b² इक्वल होता है a - b इंटू a + b। और इसके बाद ये जो फ्रैक्शन है एक्सप्रेशन है x² -4x + 3, इसके बनाएंगे हम फैक्टर्स और इसके फैक्टर बन जाएंगे x² -3x -x + 3। तो ये फैक्टर बनाने के लिए देखिए कि x² का कोफिशिएंट यहां था +1, मैं हाईलाइट कर देता हूं, और लास्ट कोफिशिएंट है +3। x² के कोफिशिएंट 1 को और लास्ट कोफिशिएंट +3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो +3 आंसर आ जाएगा। जब इन दो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से प्लस में आंसर आ जाए तो सेम साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं 3 के जिसका आंसर ये वाला कोफिशिएंट बने यानी -4। तो इसलिए इसके फैक्टर बने हैं x² -3x -x + 3। इसके बाद फैक्टर बनाने के बाद x² -3x इनमें से कॉमन आ जाएगा x। यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो इनटू में फिर आ जाएगा x -3 और -1 -x + 3 में से कॉमन आ जाएगा -1। जब यहां से -1 कॉमन लिया जाएगा तो इनटू में आ जाएगा x -3 और यहां पर ओवर में क्या था x² -3² तो हम लिख देंगे x -3 इंटू x + 3 और ओवर में x³ -1 था यहां पर। तो ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला a³ - b³ इक्वल होता है a - b इंटू a²
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस वन इंटू आ जाएगा एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। अब इसके बाद देखना है कि यहां पर x माइनस थ्री है और सेकंड टर्म में भी x माइनस थ्री है, ये कॉमन आ जाएगा। तो जब ये x माइनस थ्री कॉमन लिया तो इनटू में आ गया x माइनस वन और x के प्लस एक्स प्लस वन ओवर x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई आ गया है x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन ओवर x माइनस वन इंटू आ गया x के प्लस एक्स प्लस वन। इसके बाद जो सेम टर्म्स हैं उनको हम कैंसिल करेंगे, तो ये x के प्लस एक्स प्लस वन ये टर्म कैंसिल हो जाएगी इस x के प्लस एक्स प्लस वन से। और इसके बाद x माइनस थ्री और इससे सिमिलर टर्म डिनोमिनेटर में भी मौजूद है x माइनस थ्री और ये x माइनस थ्री कैंसिल। ये टर्म्स कैंसिल हो गई हैं और x माइनस वन हाँ जी ओवर x माइनस वन से कैंसिल होगा। और ये x माइनस वन भी कैंसिल हो गया। तो फिर सारी टर्म्स कैंसिल होने के बाद बाकी जो रह गया है वन ओवर आ जाएगा x प्लस थ्री। इस तरह ये सोल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया है। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।